साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास संख्या है 48वीं, भक्ति काल का 21वां भाग और इसमें हम पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। पिछली क्लास यानी कि 20वीं भक्ति काल के 20वें भाग से हमने सूफी काव्य जो है वो आरंभ किया था और इसमें क्या देख चुके हैं? सूफी शब्द का अर्थ, सूफी के बारे में विद्वानों की जो विभिन्न परिभाषाएं हैं, सूफी मत के बारे में वो हम देख चुके हैं। सूफी काव्य जो लिखा गया उसकी विशेषताएं हमने पिछली क्लास में देखी थी। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा और सूफी काव्य के बारे में, भारत में सूफी मत का आगमन कब हुआ, कौन कौन से मुख्य संप्रदाय जो हैं यहाँ पर आए और सूफी काव्य लिखने में जिन्होंने योगदान दिया, और प्रथम सूफी काव्य हिंदी सूफी काव्य में कौन सा जो है काव्य प्रथम सूफी काव्य माना जाता है, विद्वानों के क्या मत हैं, तो ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं सूफी काव्य के विषय में। सूफी काव्य, तो सूफियों को फारसी में तसव्वुफ कहा जाता है, तसव्वुफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसव्वुफ। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। और क्या होता है तसव्वुफ का अर्थ? एक साधारण सा अर्थ जो होता है पवित्र आत्माएं। साधारण सा जो तसव्वुफ का अर्थ होता है वो होता है पवित्र आत्माएं। तो तसव्वुफ फारसी में तसव्वुफ भी कहा जाता है। तसव्वुफ से सूफी शब्द की व्युत्पत्ति भी मानी जाती है। इस्लाम में, आगे देखिए, इस्लाम में सूफी विचारधारा का प्रादुर्भाव जो है शरीयत कर्मकांड की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। शरीयत यानी कि इस्लामी जो कानून हैं, विधि निषेध हैं, उनका पालन करने वाले कर्मकांड जो है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, उसके विरोध स्वरूप जो है सूफी विचारधारा का आविर्भाव होता है इस्लाम धर्म के अंदर। जैसे यहाँ हमारे संत मत का आविर्भाव होता है, आडंबरों, पाखंडों इत्यादि के प्रतिक्रिया स्वरूप, उसी तरह से इस्लाम की जो शरीयत है, कर्मकांड है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सूफी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ था। सूफी साधक साधना में जीवन को एक यात्रा यानी कि सफर मानते हैं और इस साधना के पथ पर अग्रसर होने को वे सूफी मार्ग की संज्ञा देते हैं। तो जो साधक हैं वो साधना में जीवन को एक यात्रा मानते हैं, एक सफर मानते हैं, और इस साधना के पथ पर जब वो अग्रसर होते हैं तो सूफी मार्ग की संज्ञा देते हैं, और 4 मंजिलें या अवस्थाएं वो इस मार्ग की जो हैं वो मानते हैं। आगे देखिए, भारतीय सूफी जो है, भारतीय सूफी भी कर सकते हैं। सूफी साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो सूफी मार्ग की 4 मंजिलें, यहाँ आप लिख सकते हैं मंजिलें भी। या 4 अवस्थाएं जो है वो बताई गई हैं। प्रथम अवस्था कौन सी है? देखिए, प्रथम अवस्था शरीयत। प्रथम अवस्था शरीयत, मंजिल नासूत, यानी कि ये जो अवस्था है वो साधना की प्रथम अवस्था है। तो शरीयत जो है साधना की प्रथम मंजिल है, अवस्था नासूत है। ये धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का सम्यक पालन है। नासूत या शरीयत जो मंजिल है वो प्राप्त करता है साधक, ये धर्म ग्रंथों की विधि निषेध का सम्यक पालन है। शरीयत का अर्थ है धार्मिक कर्मकांड जो है उनका अनुसरण, इस्लामिक कानून जो है उनका अनुसरण ही जो है वो शरीयत है। इसमें साधक कुरान और हदीस इत्यादि में बताए गए विधि निषेधों का पालन करता है। और मनुष्य जो है, साधक की जो है ये प्रकृत अवस्था है जिसमें साधक जो है नासूत जो है प्रकृत अवस्था है और शरीयत की ये मंजिल प्राप्त करता है। और इसके बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं कि ये
यहाँ लिखिए आप, ये साधना का सबसे निम्न स्तर है। सबसे क्या है? निम्न स्तर है। तो ये तो हुई प्रथम अवस्था शरीयत या नासूत। द्वितीय अवस्था देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगी तरीकत। द्वितीय अवस्था है साधना की, जो वो है मंजिल तो तरीकत, और अवस्था है मलकूत। इसमें क्या होता है? शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना या उपासना में प्रवृत्त हो जाना ही जो है वो मलकूत है, अर्थात उपासना में प्रवृत्त हो जाने की अवस्था। शुद्ध हृदय से ईश्वर का सिमरण जो है वो है। द्वितीय मंजिल है तरीकत, और इसमें क्या करता है साधक जो है भौतिक जगत की जो तुच्छताएं हैं उनसे ऊपर उठकर जो है पवित्रता को अपनाकर आध्यात्मिक यात्रा का अनुसरण करता है। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो मंजिल है या अवस्था है मलकूत की, इसमें बाह्य जगत से उदासीन होकर चित्तवृत्तियों का निरोध ही तरीकत माना जाता है। तृतीय अवस्था देखिए, साधना की तृतीय अवस्था सूफी साधना की है। ये तृतीय अवस्था या मंजिल आप कह लीजिए, हकीकत मंजिल को प्राप्त करता है साधक लाहूत की अवस्था में। सत्यबोध की अवस्था है ये, जो हकीकत है वो सत्यबोध की अवस्था है। ईश्वर को जानने की अवस्था है। आरिफ बनने की अवस्था है। क्या बनने की अवस्था है? ये आरिफ बनने की अवस्था है। ईश्वर को जान लेने की अवस्था है। भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान हो जाने की अवस्था जो है वो है ये हकीकत। हकीकत क्या है? भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध हो जाना हकीकत है। इसमें साधक जो है शक्ति संपन्न हो जाता है और वो साधक अन अल हक का अनुभव करने लग जाता है। वो मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा जानने लग जाता है, भक्त बन जाता है। तो ये हुई सत्य बोध की अवस्था। तीसरी अवस्था हकीकत की मंजिल, इसमें साधक प्राप्त करता है लाहूत की अवस्था है। चतुर्थ मंजिल देखिए, चौथी मंजिल। चौथी मंजिल जो है सूफी साधना में साधक की मारिफत है। जबरूत की अवस्था में वो मारिफत में पहुंच जाता है। परम तत्व की प्राप्ति की अवस्था है। साधक का परमात्मा में लीन हो जाना। कठिन व्रतों से प्राप्त ये सिद्धा अवस्था की जो है मंजिल है मारिफत, और इस अवस्था में आकर जो है आत्मा जीवन प्राप्त करती है। तो देखिए, यह साधक के परमात्मा के साथ एक मेक हो जाने चरम लक्ष्य प्राप्ति की अवस्था है। साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह आत्मा बंधन ग्रस्तता से मुक्त हो जाती है। साधक में परमात्मा से मिलने की सामर्थ्य आ जाती है। और जो है साधना की अंतिम मंजिल पर पहुंचने पर साधक की रूह जो है आत्मा बंधन ग्रस्तता से फना यानी कि मुक्त हो जाती है। फना होने की अवस्था ये है जहाँ पर सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। तो इसी तरह से ये अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं का बड़ा महत्व है। 4 अवस्थाएं देखिए, प्रथम शरीयत नासूत, दूसरी तरीकत मलकूत, हकीकत लाहूत और मारिफत यानी कि जबरूत। इन्हीं अवस्थाओं को जो है जायसी ने अपने काव्य में क्या कहा है? 4 ही बसेरे जो सो चढ़े सत सो उतरे पार, अर्थात इन 4 यात्रा मार्गों चरणों की अवस्थाओं से जो निकल जाता है, जो साधक इनसे निकल जाता है वह पार उतर जाता है। तो मारिफत जबरूत चौथी अवस्था। सूफी दर्शन में साधना के 7 सोपान, ये भी देख लीजिए आप। सूफी दर्शन में साधना के 7 सोपान हैं। अनुताप, आत्मसंयम, वैराग्य, दरिद्रता, धैर्य, विश्वास व प्रेम। बिल्कुल सरल जो है ये 7 सोपान हैं।
सूफी दर्शन में साधना के साथ सोपान है। और क्या, देखिए इस्लाम धर्म में सरा, सनातनी और बेसरा, मस्त मौला फ़कीर दो कोटियां हैं। और जो भारतीय सूफ़ी है मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं, यानी कि मस्त मौला फ़कीर वाले संप्रदाय के। सूफ़ी मत में एक कवित्री भी हुई है, जैसे कृष्ण भक्ति साहब खां आप मीरा को पढ़ते हैं, संप्रदाय निरपेक्ष भक्त कवित्री। और आलवारों में एक अंडाल हम देखते हैं, दयाबाई सहजोबाई संत काव्य में। उसी तरह सूफ़ी मत में भी एक कवित्री हुई है जिसका नाम क्या है, राबिया। बसरा की राबिया है ये, बसरा की राबिया। तो ये हुआ सूफ़ी मत के बारे में कुछ अन्य बातें। अब हम देखते हैं सूफ़ी संप्रदाय जो है, और जो ये बेसरा संप्रदाय के है ये मलामती भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मलामती। देखिए तो भारतीय सूफ़ी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय का है। अब एक कवित्री इनमें राबिया है। अब हम देखते हैं भारत में सूफी आगमन सूफियों का भारत में कैसे हुआ। तो भारत में सूफियों का आगमन, तो देखिए 12वीं शताब्दी में, सबसे पहले आप देखिए 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के आगमन के साथ जो है सूफ़ी मत जो है वो भारत में आता है। मुइनुद्दीन हसन चिश्ती जो है वो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, और इनके साथ जो है भारत में आता है सूफ़ी मत। किसके साथ, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के साथ सूफ़ी मत भारत में आया। विशेष रूप से 4 संप्रदायों के रूप में हमारे देश में सूफ़ी मत का आगमन होता है। 4 संप्रदाय विशेष हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। हालांकि संप्रदाय अनेक हैं, फिरदौसी, सतारी, इनके बारे में हम नहीं देखें, क्योंकि मुख्य ही हम यहाँ पर देखेंगे जिनका ज़्यादा योगदान जो है सूफ़ी मत में रहा है, जिन संप्रदायों का। तो 4 संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए 4 मुख्य सूफ़ी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय हुआ एक, 12वीं शताब्दी, ये इनका क्रम भी है। देखिए क्रम से यहाँ लिखा गया है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 12वीं शताब्दी के जो समाप्त होने की अवस्था है उस समय चिश्ती संप्रदाय भारत में आया। 1192 ईस्वी मोहम्मद गोरी की सेना के साथ आए। कौन, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती। तो 1192 में वो सेना के साथ आए थे, यहाँ अजमेर में खानका स्थापित किया। सुहरावर्दी संप्रदाय दूसरा संप्रदाय चिश्ती के बाद। चिश्ती तो सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, उसके बाद जो द्वितीय स्थान रखता है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 1250 के बाद जो है ये संप्रदाय यहाँ पर आया। कादरी संप्रदाय 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो नक्शबंदी संप्रदाय ये चौथा संप्रदाय, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिरदौसी है, सतारी है, ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। तो अब देखते हैं, ये तो हुआ इनका कालक्रम और 4 संप्रदाय मुख्य जो हम आगे थोड़ा सा इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है चिश्ती संप्रदाय। पहला संप्रदाय हमारा चिश्ती संप्रदाय, सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय, और इसके बारे में हमें अवश्य ही जानना चाहिए। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवेश कैसे हुआ, ये मैंने आपको पहले हमने जिक्र किया कि ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के साथ जो है भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवेश हुआ था। तो भारत में इसके प्रवर्तक कौन हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती भारत में ये संप्रदाय लेकर आए। इनके गुरु कौन थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के गुरु थे, यहाँ लिख देता हूँ, ख्वाजा उस्मान हारूनी। हारूनी या हरवानी भी बोल देते हैं, हारूनी, ये इनके गुरु थे ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती के। और अफ़गानिस्तान, मूल रूप से इनका जन्म जो है वो अफ़गानिस्तान में हुआ था 1142 ईस्वी में, ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म। और इनकी मृत्यु हुई
1236 में अजमेर में। तो ये दो बातें और थी इनके बारे में। जन्म 1142 ईस्वी में अफगानिस्तान के संजय शहर में, मृत्यु 1236 ईस्वी में अजमेर में। तो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय। भारत में ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ये मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए व अजमेर में अपना खानका स्थापित किया। खानका क्या है? सूफी संतों का जो निवास स्थान होता है, जो बसेरा उनका होता है, वो है खानका। आगे देखिए इस संप्रदाय के विषय में। दक्षिण में शेख बुरहानहीन गरीब और गसूद राज ने इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। चिश्ती सूफियों ने सादा जीवन और संगीत को अत्यधिक महत्व जो है वो दिया था। चिश्ती सूफियों ने सादा जीवन जीने पर जोर दिया, संगीत को बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया। चिश्ती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत, चिश्ती संप्रदाय के अन्य प्रमुख संत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर, ये है बाबा फरीद, गुरु नानक के समकालीन थे। इनकी रचनाएं जो है आदि ग्रंथ में संकलित हैं। बाबा फरीद की ये सूफी संप्रदाय से संबंधित कवि माने जाते हैं। फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर, या इन्हें बोल सकते हैं फरीदुद्दीन सक्कर गंज। तो ये बाबा फरीद के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं संकलित है। और कहा जाता है कि ये बलबन के दामाद थे। निजामुद्दीन औलिया, इनका नाम तो आप सब जानते ही हैं। निजामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे, दरगाह इनकी दिल्ली में है। नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, तो ये औलिया के शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आपको पता है जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ था, अकबर के समकालीन थे और आगरा से 12 कोस दूर सीकरी नामक स्थान पर ये रहने लगे थे। अपना खानका इन्होंने स्थापित किया था। तो शेख उल हिंद की उपाधि भी शेख सलीम चिश्ती को दी गई थी। शेख क्या है? देखिए शेख शब्द जो है वो सूफीवाद में जो शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति होता है उसे हम शेख कहते हैं। कौन? शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए जो शिक्षित करता है, लोगों को पथ प्रदर्शन जो करता है, उसके लिए जो अधिकृत व्यक्ति है वो शेख होता है। तो शेख सलीम चिश्ती, इन्हें उपाधि दी गई थी शेख उल हिंद की। तो चिश्ती संप्रदाय के विषय में इतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके दो उप संप्रदाय भी हुए थे, निजामी व साबिरी, लेकिन हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है वे चीज़ें। अगला संप्रदाय देखिए, सुहरावर्दी सिलसिला, या संप्रदाय भी बोल सकते हैं, सिलसिला भी बोल सकते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला भारत में 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है ये सिलसिला प्रवेश करता है, भारत में आता है, प्रचार प्रसार होता है। संस्थापक इसके कौन हैं? शहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक हैं। भारत में जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इसके मत के जो प्रवर्तक हैं, प्रचार प्रसार करने वाले हैं, वो है बहाउद्दीन जकारिया। भारत में इस मत का प्रचार प्रसार सुहरावर्दी सिलसिला का कौन करते हैं? बहाउद्दीन जकारिया करते हैं। रोज़ा नमाज और क्या बातें हैं सुहरावर्दी सिलसिले के विषय में? रोज़ा नमाज का इस संप्रदाय में पूरा महत्व है। थोड़े से जो है कर्मकांडी टाइप के जो है ये सुहरावर्दी सिलसिला के संत हैं। रोज़ा नमाज का पूरा महत्व है। इन्होंने चिश्तियों की तरह घुमक्कड़ एवं फक्कड़ जीवन नहीं बिताया। चिश्तियों ने तो बिल्कुल सादा जीवन, संगीत सुनना, एकदम फक्कड़ जीवन उन्होंने बिताया। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने चिश्तियों की तरह घुमक्कड़ एवं फक्कड़ जीवन नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने राज्य की सेवा भी जो है स्वीकार की। राज्य की सेवा में ये लोग रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में। और प्रमुख संत देख लेते हैं सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत। सुहरावर्दी की एक अन्य बात भी है कि संप्रदाय में जब दीक्षित होते हैं तो सर्वप्रथम जो मुर्शिद है, गुरु की आज्ञा से सभी पापों का प्रायश्चित करना होता था। फिर 5 कलमे
और पूरी तरह से ईमान लाने के लिए कहा जाता था। धर्म की पाबंदी पर इसमें थोड़ा जोर रहता है, इसे ही मुरीद या शिष्य होना कहते हैं। प्रमुख संत कौन कौन से हैं? हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर राजस्थान में। सदरुद्दीन जो है वो जकारिया के पुत्र थे। जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखपोश इत्यादि। शेख अहमद मासूक को भी माना जाता है और यह संप्रदाय गुजरात, बिहार, बंगाल में बहुत फैला था। तो अगला संप्रदाय देखिए, कादरी संप्रदाय। अगला जो सिलसिला हमारा है, सूफी सिलसिला जो है वो है कादरी सिलसिला। प्रवर्तक हैं शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी। बगदाद में इन्होंने इसका प्रवर्तन किया, बहुत पहले प्रवर्तन हुआ। शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी ने, जिनका 1168 ईस्वी के आसपास जो इंतकाल हो जाता है, उन्होंने बगदाद में इसका प्रवर्तन किया। भारत में प्रसार है वो काफ़ी बाद में हुआ। 300 साल के बाद में कादरी संप्रदाय का स्थापना के 300 साल बाद जो है भारत में इसका प्रवेश होता है। भारत में प्रचार प्रसार इसका होता है 15वीं शताब्दी में। और कौन है प्रचारक इसके भारत में? शाह नियामतुल्लाह व मखदूम मोहम्मद जिलानी ने इसका जो है प्रचार किया। भारत में मखदूम ने उच्च को अपना जो है शिक्षा केंद्र बनाया। शेख मीर मोहम्मद, यानी जिन्हें हम बोलते हैं मियाँ मीर, आपने नाम सुना होगा। तो मियाँ मीर जो है इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। और वो कौन थे? दारा शिकोह, जो पुत्र था शाहजहां का, ज्येष्ठ पुत्र, और औरंगजेब का बड़ा भाई था, जिसे औरंगजेब ने कैद कर लिया था और मरवा दिया था। तो दारा शिकोह बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धार्मिक रूप से बहुत उदार था। उसके आध्यात्मिक गुरु कौन है? शेख मीर मोहम्मद। ये कादरी संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला संप्रदाय देखिए, नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, तो ऊपर हमने देखा कादरी संप्रदाय। अच्छा, कादरी संप्रदाय के विषय में ये भी है कि ये गुलाब को पवित्र मानते हैं, टोपी में गुलाब लगाते हैं, हरे रंग की पगड़ी बांधते हैं, वस्त्रों में एक वस्त्र गेरुए रंग का ये धारण करते हैं। तो थोड़ी बातें और याद आई तो मैंने आपको बता दी। नक्शबंदी सिलसिला, स्थापना तो इसकी हुई 14वीं शताब्दी में, लेकिन भारत में प्रचार हुआ 16वीं शताब्दी में। स्थापना और प्रचार प्रसार जो भारत में कब हुआ, इसका आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है बातें, क्योंकि इनकी स्थापनाएं जो हुई थी मध्य एशिया में, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये क्षेत्र जो है इन सूफियों के रहे हैं। तो वहाँ से ये सिलसिला भारत में आए, जैसे मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ साथ। तो यहाँ पर प्रचार प्रसार की जो सदी है वो अलग हो सकती है और स्थापना की सदी अलग है। जो स्थापना हुई 14वीं शताब्दी में। संस्थापक इसके हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद इसके संस्थापक हैं नक्शबंदी सिलसिले के। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार 16वीं शताब्दी में हुआ और भारत में प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है ख्वाजा बाकी बिल्लाह बेरंग, इनकी उपाधि थी। काबुल से ये आए थे भारत में, तो भारत में प्रचार प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्लाह बेरंग ने किया। काबुल के ये थे, काबुल से भारत आए थे। अन्य प्रसिद्ध संत अगर इस संप्रदाय के हम देखें तो शेख अहमद सरहिंदी बेरंग के शिष्य, इस्लाम के पुनरुद्धारक, वजहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इतिहास में आपने भक्ति काल पढ़ा है तो पढ़ा ही होगा। और इस्लाम के सुधारक के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं शेख अहमद सरहिंदी। और इसके बाद देखिए, ये सिलसिले की एक खास बात यह है कि सूफियों में यह सिलसिला सबसे कट्टरवादी सिलसिला रहा है। आगे देखिए, यह सिलसिला संगीत विरोधी था। न केवल संगीत विरोधी था, यहाँ आप और भी लिख सकते हैं नृत्य का विरोधी था। समाधि, पूजा, षष्ठांग, दंडवत जो ये चीज़ें थी, इनकी दृष्टि में धर्म विरुद्ध आचरण थे। नृत्य करना, संगीत, समाधि, पूजा और ये जो है ये चीज़ें इनके लिए क्या थी? धर्म विरुद्ध आचरण
थी। तो सूफियों में यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। तो औरंगजेब इसी संप्रदाय का अनुयायी था। अफीम का सेवन, बिखरे बाल, कड़े नुकीले पत्थरों पर पैदल चलना, साधक के हाथ में लंबी छड़ी का होना, इच्छा शक्ति बढ़ाने पर जोर, त्याग बलिदान पर बल इत्यादि इनकी जो है विशिष्टताएं थी, इस संप्रदाय की विशेषताएं थी। तो ये हुआ नक्शबंदी सिलसिला। ये 4 सिलसिले जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, प्रथम हिंदी सूफी काव्य। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और लिख सकते हैं, वो चीज़ ये है कि सूफी जो सिलसिले हैं या सूफी मत का प्रचार जो है वो भारत में आया 12वीं शताब्दी में, लेकिन सूफी काव्यों का लेखन जो है, सूफी काव्य कब लिखा गया? 14वीं शताब्दी से लिखा गया। 14वीं शताब्दी से भारत में हिंदी सूफी काव्य परंपरा जो है वो आरंभ होती है और 20वीं शताब्दी तक यह परंपरा ये चली। तो परंपरा का आरंभ सूफी काव्य की 14वीं शताब्दी, और यह चलती कब तक है? 20वीं शताब्दी तक। तो सूफी काव्य 14वीं शताब्दी से लिखा गया या आरंभ हुआ लिखा जाना, 20वीं शताब्दी तक यह परंपरा चली। भारत में प्रथम हिंदी सूफी काव्य के विषय में अगर हम बात करें तो विद्वानों में मतभेद है कि प्रथम सूफी रचना जो है हिंदी सूफी काव्य की कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए विद्वानों के नाम और उन्होंने कौन सी रचना को प्रथम रचना माना है, यह दिया गया है। पहला मत इसमें देखिए, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में लिखते हैं, गणपति चंद्र गुप्त, वह डॉक्टर नगेंद्र जो है वो प्रथम हिंदी सूफी काव्य मानते हैं हंसावली को, जो 1370 ईस्वी में लिखा गया। असाहित ने ये काव्य लिखा, इसे वो मानते हैं प्रथम हिंदी सूफी काव्य। कौन? मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त व डॉक्टर नगेंद्र। राजस्थानी भाषा में, प्राचीन राजस्थानी भाषा में लिखा गया काव्य हंसावली 1370 ईस्वी असाहित ने लिखा। इसे पहला काव्य मानने वाले विद्वान हैं। ये पहला मत, मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये चीज़ें आपके लिए। दूसरा मत जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये है कि जो चंदायन लिखा मुल्ला दाऊद ने 1379 में, मुल्ला दाऊद ने या मौलाना दाऊद ने, तो वो जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा उसे सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना हिंदी सूफी काव्य परंपरा की मानते हैं। और यह मत जो है, अगर हंसावली वाला मत हम छोड़ दें तो चंदायन मत जो है वो सर्वमान्य है। तो हंसावली भी पहली रचना है 1370 ईस्वी में मानते हैं। तो सर्वमान्य कौन सा हो सकता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए उसी पर जो है निर्भर करता है। तो हंसावली भी पहली रचना कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और उसका उत्तर आयोग ने सही भी माना है। विभिन्न आयोगों ने हंसावली का उत्तर भी, और चंदायन तो एक सर्वमान्य मत हो ही सकता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत चंदायन को लेकर 1379 में ये रचित है मुल्ला दाऊद द्वारा। आगे विस्तार से इन काव्यों के विषय में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो अगला जो मत है, तीसरा मत देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सत्यवती कथा को मानते हैं। 1501 में लिखा गया ये काव्य है ईश्वरदास के द्वारा। ईश्वरदास जो हैं वो अंगद पेज, भरत मिलाप ये रचनाएं लिखते हैं। सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं ईश्वरदास। इन्होंने लिखा सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार
ये जो सत्यवती कथा है ये सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है। तो विद्वान विशेष का नाम देकर पूछ लिया जाए कि सत्यवती कथा को किस विद्वान ने सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना मानी है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य राम, हालांकि ये मत मान्य नहीं है, ऊपर वाले दो मत ही गौर करने योग्य हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चौथा मत है, मृगावती को मानते हैं। 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना हुई, कुतुबन इसके रचनाकार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मृगावती जो है, जो कुतुबन द्वारा रचित है 1503 ईस्वी में, वो सूफी काव्य परंपरा की पहली रचना है। तो ये मत शुक्ल जी का। तो प्रथम रचना जो है हिंदी सूफी काव्य की, इसमें 4 रचनाएं विद्वानों ने मानी हैं। मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र प्रभृति विद्वानों का मत है कि हंसावली पहली रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चंदायन मुल्ला दाऊद को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को और रामचंद्र शुक्ल मृगावती कुतुबन को। तो ये हुआ सूफी प्रथम हिंदी सूफी काव्य के विषय में विद्वानों के मत। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम सूफी जो रचनाएं हैं वो आरंभ करेंगे पढ़ना, और सभी सूफी रचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे आगामी क्लासों में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।